Hello everyone, this is Hina Kaushik. So GATE 2020 हेलो एवरीवन, दिस इज रना कौशिक। सो गेट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। दिस टाइम द गेट एग्जामिनेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। सो इसमें कुछ चेंजेस किए गए, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, पैटर्न से लेके सिलेबस तक चेंज किया गया है। तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगी। तो सबसे पहले अगर हम गेट के हाइलाइट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन फ्राइडे 5, 6, सैटरडे 6 एंड संडे 7 फ्राइडे, इसकी पूरी डेट्स दी हुई है। फरवरी में ये एग्ज़ाम होगा, 2 सेशंस में होंगे, फोरनून एंड आफ्टरनून ईच डे में, ठीक है। 2 सेशंस में एग्ज़ाम होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड है, फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड एग्ज़ाम होगा। 2 न्यू सब्जेक्ट्स को भी ऐड किया गया है, एक तो आपका एनवायरमेंटल साइंस, एक ह्यूमैनिटी साइंस को, तो ये हमें कोई मीनिंग नहीं है केमिस्ट्री वालों के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट सभी पेपर्स के लिए रिवाइज किया गया है। कुछ चेंजेस केमिस्ट्री में भी किए गए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, सिलेबस को इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है यहाँ पे, जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न में इससे पहले गेट के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे। एक तो आते थे आपके MCQ टाइप और एक आते थे NAT टाइप, मतलब एक तो न्यूमेरिकल टाइप आते थे और एक आते थे आपके MCQ टाइप। पर इस बार इसमें आपको MSQ देखने को भी मिलेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वह एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो इस केस में आपके क्या हो सकता है कि क्वेश्चन रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इन क्वेश्चंस में, बट क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस राइट होते हैं, इसलिए यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस चीज़ की वजह से ये पेपर इस बार थोड़ा सा टफ होगा, ज़्यादा ही टफ होगा, काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे इस बार। 1 और 2 सब्जेक्ट पेपर आर अलाउड, मतलब आप कितनी, अगर आप चाहो तो गेट एक पेपर में सब्जेक्ट में या फिर 2 पेपर में भी दे सकते हो। जैसे फॉर द केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स केमिकल इंजीनियरिंग या फिर लाइफ साइंस में भी गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2 एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस बार सबसे मेजर चेंज यही किया गया है कि जो 3rd ईयर और हायर ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन कि इफ़ यू आर इन BSc 3rd ईयर, अगर आप 3rd ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी BSc कंप्लीट हो गई है तो, या MSc 1st ईयर 2nd ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट कोई भी नहीं है आपके लिए, नो एज, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म होगा, इसका वेबसाइट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भर सकते हो, ठीक है। जो पूरा शेड्यूल है उसको कोविड के सिचुएशन में चेंज किया जा सकता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि जो आपका गेट स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स रहेगी। मतलब अगर आप BSc में हो और आपने गेट कंप्लीट किया है 2020-21 वाला, तो 3 ईयर तक ये वैलिड रहेगा। मतलब 3 ईयर के अंदर आप PhD में एनरोल हो सकते हो। बट मोस्टली दे प्रिफर, अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो वो गेट, जैसे अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो गेट की रिसेंट डिग्री को, रिसेंट क्वालिफिकेशन को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, बट यू कैन अप्लाई, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। वही CBT मोड होगा, 3 आवर्स का होगा। सेक्शन वही जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट दोनों के क्वेश्चंस आएंगे, पहले भी आते थे, बस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका एक और टाइप इंक्रीज कर दिया गया है। कितने क्वेश्चंस आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के? 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे। यू कैन सी कि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे, 55 आपको सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे, टोटल 65 क्वेश्चंस, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। अब नेक्स्ट में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, मैं आपको पूरा नहीं बता रही, आप इसमें से इसको पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हो। जैसे गेट स्कोर का क्या यूज़ है, आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसका यूज़ बताया गया है, ठीक है। अगर आपको गेट के यूज़ से रिलेटेड अदर और कोई क्वेरी हो, मतलब जिसमें इसमें जो यूजेस बताए गए आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपको उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछना, मैं उस पर सेपरेटली वीडियो बना दूँगी। और गेट एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे ब्रीफ नॉलेज दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ सकते हो। शेड्यूल देख लो, शेड्यूल अभी तो इन्होंने अपनी तरफ से तो नोटिफाई किया है, बट चेंजेस पॉसिबल है कोविड के थ्रू। और आगे बाद में आपका
मेन इसकी आप देखना एप्लीकेशन प्रोसेस कब से हो रहा है, इसका 14 सितंबर से हो रहा है। मैं आपको 14 सितंबर को भी एक बारी रिमाइंड करवा दूंगी 14 सितंबर को, बट आप याद रखना कि 14 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म अच्छे से फिल करना, फॉर्म में आपको कोई गलती नहीं करनी है। और यहाँ पे आपको बेसिकली जो भी कैलकुलेटर वगैरह है उन क्या यहाँ पे अलाउ नहीं है, उन सब की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पेपर के बारे में काफ़ी डिटेल में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अभी अभी आपको बताया है। यहाँ पे अगर आप डिटेल में देखोगे तो आपको सभी स्ट्रीम्स के लिए पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। बीएससी से लेके एमएससी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, जैसे कि बीएससी के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3rd ईयर आपका करंटली अपेयर होना चाहिए। अगर आप 3rd ईयर में अपेयर हो या पास आउट हो तो यू कैन अप्लाई। इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो 27 पेपर्स है गेट के, उन सब के कोड होते हैं, आपको कोड फिल करना पड़ता है। अब केमिस्ट्री स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अलावा भी वो किसी और में भी अप्लाई कर सकते हैं। किस में और अप्लाई कर सकते हैं, एक तो केमिकल इंजीनियरिंग जिसका कोड है CH, एक वो ये अप्लाई कर सकते हैं लाइफ साइंसेस में, ठीक है। और एक आप ये अप्लाई कर सकते हो अपना केमिस्ट्री का कोड CY है, ये हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री का कोड इज़ CY, ठीक। ये देखो अगर यहाँ पे आप देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका प्राइमरी पेपर केमिस्ट्री वाले किस में और अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग एंड एक्सेल दैट मीन लाइफ साइंसेस, 2 में अप्लाई कर सकते हैं। अब गेट एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हो, फीमेल्स के लिए 750 रुपये है। अगर आपने एक्सटेंडेड पीरियड में आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको हायर फीस पे करनी पड़ेगी, इसलिए आप जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ही फिल करना। अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस बताई हुई है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सभी तरह के जो इसकी साइट है उसके ऊपर आपको पूरा एनरोलमेंट ID और पासवर्ड मिलेंगे। पूरी आपको यहाँ पे डिटेल इसकी मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इस पूरी PDF को चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। फ़ोटोग्राफ रिक्वायरमेंट की एक बारी बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि नेट एग्ज़ाम में इस बारी फ़ोटो को लेके थोड़ा इशू रहा था, एंड में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की है। तो सेम फ़ोटोग्राफ को लेके यहाँ पे भी काफ़ी सारे कंडीशंस लगाई हुई है, तो इनको देख के ही फ़ोटो अपलोड करना। आपका एकदम गुड क्वालिटी फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, साइज़ देख लेना। और मेन चीज़ ये है कि आपका जो फेस है वो 60 से 70% कवर हो जाना चाहिए फ़ोटो के अंदर। और इसमें भी आपका द फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट होना चाहिए इन कलर विद वाइट बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो का इसमें भी वाइट मांगा गया है नेट के जैसे ही, सो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इन्होंने यहाँ पे आपको सैम्पल एक्सेप्टर भी दिया है कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए। इस तरह की फ़ोटोज़ एक्सेप्टेबल है, जबकि अगर आप इस तरह के कोई भी फ़ोटो अपलोड करेंगे दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपका बैकग्राउंड आपको वाइट ही रखना है, ठीक है, और फ़ोटो एकदम क्लियर फ्रंट फेस होना चाहिए। इवन मास्क वाला भी नहीं होना चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट मास्क भी लगाते हैं। अगर आपको जो भी क्वेश्चन पेपर की डिटेल देखनी है तो वहाँ पे आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन पेपर की डिटेल मिल जाएगी। MCQ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है, बट MSQ क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पे की पॉइंट है कि MSQ के लिए आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी, सो नाउ बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप जो देखेंगे जो कलर्ड ब्लू कलर से जो आपको दिख रहे हैं टॉपिक्स, वो सभी न्यूली एडेड है। वैसे आपके जो मेन टॉपिक है उनको इतना ज़्यादा न्यू एडिट नहीं किया गया है, बट कुछ ऐसे टॉपिक है कि उनके इंटरनल टॉपिक्स को ऐड किया है, जैसे कि ऑपरेटर्स हुए, 1D 2D बॉक्स हुआ, ठीक है, एटॉमिक यूनिट्स हुआ। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। बेसिकली मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, आप इसको नेट के जैसे मान के चलो कि जैसे नेट का वास्ट सिलेबस है, वही नेट के सिलेबस को इसमें ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया है। थोड़ा सिलेबस को क्लियरिफाइड किया है इन्होंने। ग्रुप थ्योरी में एक बात देखना, ग्रुप थ्योरी में इन्होंने इस बार काफ़ी अच्छा चेंज किया है। अब जैसे आप ये थोड़ा गेसिंग पावर बढ़ाओ, जैसे कि देखो ग्रुप थ्योरी में अगर आप देखोगे तो पहले 2 ही टॉपिक आते थे, सिमेट्री एलिमेंट्स, ऑपरेशन एंड पॉइंट ग्रुप एंड कैरेक्टर टेबल, सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता था। बट इस बार इसका ग्रुप थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट इन्होंने पूछा हुआ है, इंटरनल कोऑर्डिनेट्स पूछा हुआ है, सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है। तो इससे क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी बनती है कि जो एकदम ही न्यूली एडिट किया गया छोटे मोटे टॉपिक्स में, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियोज़ बना दूँगी।
तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूली टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, इतना तो मैं समझ सकती हूँ, बट ऐसे एकदम इतने भी सारे न्यू नहीं है कि जो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़े हो। कुछ टॉपिक्स में ऐसे हैं कि हाँ हो सकता है आपने नहीं पढ़े, जैसे कि रसेल सैंडर कपलिंग है तो ये सबको आती है, टर्म सिम्बल्स सबको आते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स भी है, काइनेटिक्स है, ठीक है। काइनेटिक में आपके टॉपिक रीअरेंज हो सकते हैं, नॉर्मल एक दो टॉपिक इसमें नए ऐड किए गए हैं, ज़्यादा ऐड नहीं किए गए, ठीक है। जैसे ऐसे ही इनऑर्गेनिक वगैरह में आप देखोगे तो इनऑर्गेनिक में आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स में कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके थोड़े बहुत इफेक्ट वगैरह ऐड किए गए हैं, ठीक है। मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड, तो अभी देखो टेनेबिट्स हो गए ना, डायग्राम्स हुए, मेटल मेटल बॉन्ड्स हुए, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। सो इतने ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है, नॉर्मल चेंजेस है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड मैंने काफ़ी सारे तो आपको करवा चुकी हूँ, कुछ एक बाकी जैसे क्रोमेटोग्राफी एंड वगैरह हुए तो ये मैं आपको करवा ही रही हूँ, ये मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो गेट के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो देखो ऐसे अच्छी बात है कि अगर इंस्ट्रूमेंटल को ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को वैसे भी बढ़ाना है आज के टाइम में, प्रैक्टिकल चीज़ आपको ज़्यादा आनी चाहिए, थ्योरेटिकल कम, और इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें आपको हेल्प करता है। सेम ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ऑर्गेनिक में बहुत कम चेंजेस है, और बेसिकली कपलिंग रिएक्शंस कुछ ज़्यादा ऐड की हुई है, जितना जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो कपलिंग रिएक्शंस को ऐड किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सो इन सब की आपको डिटेल मिल जाएगी, PDF यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा बहुत और हम इस सिलेबस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगी, जहाँ पे कुछ टॉपिक तो मैंने अभी आपको क्लियर कट बता दिया कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूली एडेड है, ठीक है। तो हम न्यूली एडेड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।